चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं जो क्लास 10th का है। आपका कभी कभी ये सवाल एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो दिया हुआ है यदि बहुलक बराबर 10 माध्य बराबर 10 तो माध्य ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ हल लिखेंगे और लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब इस फॉर्मूले में बैठा लेना है, देखना है क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 है, पहले 3 लिख लो, माध्यक तो है नहीं तो उतार लो, यही तो मुझे ज्ञात करना है। माध्यक बराबर बहुलक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बहुलक 10 है तो 10 रख लीजिए यहाँ पे, ये प्लस है प्लस, यहाँ पे 2 है 2, और यहाँ कुछ नहीं होता मतलब गुना होता है। माध्यक का मान कितना दिया है 10 रख लीजिए। अब इसके बाद ये करेंगे 3 माध्यक बराबर 10 प्लस 2 दहाई 20। अब यहाँ पे ये कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 माध्यक बराबर ये हो गया 20 और 10 क्या हो गया 30, इसलिए लिखेंगे माध्यक बराबर ये 30 हो गया। और ये गुना में माध्यक के साथ यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना छिपा होता है तो गुना है, बराबर से दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये भाग में होगा। काटेंगे 3 एक 3 3 एक 3 और एक 0 उतार देंगे, यानी माध्यक का वैल्यू हमारा कितना आ गया 10। ये हो गया हमारा उत्तर। समझ में आया? ओके, उतारिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, यदि माध्यक बराबर 21 माध्य बराबर 19 तो बहुलक ज्ञात करें। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब यहाँ पे क्या देखेंगे तो ये है 3 लिख दिए, यहाँ बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, माध्यक का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 21 तो 21 लिख दिए, बराबर के नीचे बराबर, ये बहुलक जैसा का वैसा, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19। अब इसके बाद 21 दिया कितना होता है 63 बराबर ये बहुलक जैसा का वैसा, ये प्लस भी जैसा का वैसा, और ये 2 को 19 से गुना करेंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। अब ये हो गया 63 और ये प्लस में 38 है, बराबर से इधर ले लाएंगे तो माइनस में 38 होगा और बच गया क्या बहुलक। अब ये 38 में ये 63 में 38 घटा देंगे तो बचेगा 25 बराबर बहुलक। इसलिए इसको सुधार करके एक बार लिखेंगे बहुलक बराबर ये बच गया कितना 25। तो यही हमारा हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आया? yes, जल्दी से उतारिए। yes, चलिए अब इस सवाल को बनाइए आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है। माध्य बराबर, हम लोगों को पहला फॉर्मूला पता है, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x, और कितने संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से हम लोग क्या लगा देंगे भाग। अब यहाँ माध्य दिया हुआ है मेरे पास कितना 6 और बट्टा में अपने से 1 ले लेंगे बराबर, सबको जोड़िए 17 5 22 22 और 4 26 26 और 3 29, यानी 29 हो गया। अब प्लस में x है तो x और बट्टा में 5 है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। 1 को 29 प्लस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 प्लस x और बराबर 6 बचे कितना होता है 30। अब यहाँ पे इसलिए x बराबर ये हो गया 30 और ये प्लस का 29 है, बराबर से दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस का 29 होगा। अब ये 30 में 29 घटा देंगे कितना आ जाएगा x का मान 1। यही होगा हमारा फाइनल उत्तर। नेक्स्ट ये सवाल है, यदि 2 3 5 7 x 12 14 और 21 का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 12 प्लस 14 प्लस 21, और टोटल कितना संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग लगा देंगे। टोटल को हम लोग जोड़ दिए इसको तो कितना आ गया 64, और ये x को क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, अलग जाति का है यानी अलग रहेगा प्लस में। अब इसको क्या करेंगे
ये माध्य बराबर 9 दिया हुआ था तो 9 लिख लिए और बट्टा में 1। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे जिसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस x बराबर ये 8 9 कितना हो जाएगा 72। इसलिए x बराबर ये हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा ये 72 और ये प्लस में 64 है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में 64 होगा। अब ये 72 में से 64 घटा दीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। यही होगा हमारा फाइनल उत्तर। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सवालों को हल करते जाएंगे। और कॉन्फिडेंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो आपका एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं सबसे ज्यादा इसी चीज बात पर फोकस करता हूं कि आपको जो है किसी भी तरीके से आपका जो है एग्जाम में खलल पैदा ना हो, यानी कि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैथ पढ़ने के लिए सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ है और मैथ में हम लोग क्या बना देते हैं, एकदम ऐसे इजी वे में लेकर के चलते हैं कि वो लगता है क्या कि जैसे हम लोग रसगुल्ला खा रहे हैं। तो रसगुल्ला खाइए आप लोग, ठीक है ना, समझिए ये रसगुल्ला है और इससे बेहतर चीज और कोई चीज है ही नहीं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपनी चीजों को, अपने दोस्त यार को भी लेकर के चलिए, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त आपका पढ़ाई है। इस पढ़ाई को लेकर के चले, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए धन्यवाद।